घोरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदय। काशी विश्वनाथ के दरबार में हाजिरी लगाने के लिए 12 महीने भक्तों का तांता लगा रहता है। ओम शिवाय नमः। ओम महेश्वराय काशी विश्वनाथ के दर्शन के लिए हर महीने भक्तों की भीड़ जमा होती है। नमः। ओम पिनाकिने नमः। ओम शशिशेखराय नमः। ओम वामदेवाय नमः। ओम विरूपाक्षाय नमः। काशी विश्वनाथ की महिमा ऐसी है कि आस्था के विराट दर्शन के लिए दुनिया भर में फैले भोले के भक्त खींचे चले आते हैं। नमः। ओम शंखगय नमः। ओम शूलपाणिने नमः। ओम खटखटवांगिने नमः। सावन के महीने में काशी विश्वनाथ का नजारा और भी आकर्षक हो जाता है। कहते हैं कि सावन महीने में बाबा विश्वनाथ के दर्शन से भक्तों की हर मनोकामना पूरी हो जाती है। नमः। ओम श्रीकंठाय नमः। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। कई हजार साल से काशी विश्वनाथ भक्तों पर कृपा बरसाते रहे हैं। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ मंदिर का हिंदू धर्म में सबसे अहम स्थान है। ऐसा माना जाता है कि एक बार इस मंदिर के दर्शन करने और गंगा स्नान कर लेने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। खासकर सावन के महीने में काशी विश्वनाथ का दर्शन और गंगा का स्नान अपना ही महत्व है। काशी विश्वनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो। कहते हैं कि काशी विश्वनाथ के दर्शन के लिए आदि शंकराचार्य, रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद और गोस्वामी तुलसीदास का आगमन हुआ था। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हिंदू धर्म में मान्यता है कि प्रलय काल में भी काशी विश्वनाथ का मंदिर लोप नहीं होता है। उस समय भगवान शंकर इसे अपने त्रिशूल पर धारण कर लेते हैं और सृष्टि काल आने पर इसे आदि सृष्टि की स्थली इसी भूमि को माना जाता है। धार्मिक मान्यता है कि इसी स्थान पर भगवान विष्णु ने सृष्टि उत्पन्न करने की कामना से तपस्या करके आशुतोष को प्रसन्न किया था। मोक्ष देने वाली काशी की महिमा ऐसी है कि यहाँ प्राण त्यागने वालों को मुक्ति मिल जाती है। माना जाता है कि विश्वनाथ की नगरी काशी में मरने वाले के कान में भगवान भोलेनाथ तारक मंत्र का उपदेश देते हैं। इसलिए काशी हर महीने में बाबा भोले के रंग में रंगी नजर आती है। लेकिन सावन में भोले के भक्तों का उत्साह चरम पर पहुंच जाता है। पूरे सावन के महीने में विशेष अनुष्ठान के जरिए भक्त बाबा भोले को प्रसन्न करते हैं, भव्यता और विराटता का दिव्य दर्शन करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, महुआ न्यूज। काशी विश्वनाथ के बाद अब चलते हैं उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में। भोले के लाखों भक्तों के लिए उज्जैन का महाकालेश्वर मंदिर सावन के सोमवार को जलाभिषेक करने का सबसे दिव्य अनुभव यहां पर भक्त पाते हैं। इस मंदिर में होने वाली आरती में शामिल होने के लिए बड़ी संख्या में भक्त महाकालेश्वर मंदिर पहुंचते हैं।
जगद्गुरो नमस्तुभ्यं। जगद्गुरो नमस्तुभ्यं। कर लो महाकाल के दर्शन। शिवदाय च योगीन्द्राणां च योगीन्द्र। आज महाकालेश्वर की कर लो स्तुति। महाकाल सबको दिलाएंगे मोक्ष। आज पालो हर दुख से मुक्ति। महाकाल की कर लो भस्म आरती। जगत गुरु की कर लो आराधना। मध्य प्रदेश के उज्जैन का महाकालेश्वर मंदिर, जहां हो रहा है महाकाल का भस्म स्नान। भस्म स्नान ब्रह्म मुहूर्त में होता है, जिसका नजारा बेहद अलौकिक और आनंद देने वाला होता है। इस वक्त का नजारा ऐसा होता है मानो सारे देव मिलकर देवों के देव महादेव को भस्म स्नान कराने खुद वहां मौजूद हो। भस्म स्नान के बाद महाकालेश्वर को सजाया जाता है। महाकाल का पूर्ण श्रृंगार किया जाता है। इसके बाद शुरू होती है भस्म आरती। शंखनाद के साथ महाकाल की आरती का अद्भुत अतुल्य दृश्य। महाकाल मंदिर के भीतर हो रही आरती भक्तों के मन मंदिर पर दस्तक देकर भक्ति में लीन हो जाने को मजबूर कर देती है। द्वादश ज्योतिर्लिंगों में से एक उज्जैन का महाकालेश्वर मंदिर, जिसकी महिमा का बखान पुराणों और काव्यों में भी मिलता है। स्वयंभू भव्य और पुण्यदायी है ये मंदिर। यहाँ महाकाल के दर्शन से मोक्ष मिल जाता है। सावन के महीने में सोमवार और महाशिवरात्रि पर तो महाकाल के दर्शन करने भक्तों की भीड़ लग जाती है। हाथ में बेलपत्र और भोलेनाथ के जयकारों से मंदिर गूंजने लगता है। गर्भगृह में बने महाकाल के ज्योतिर्लिंग के दर्शन को ललायित भक्त भस्म स्नान से लेकर भस्म आरती तक सुध-बुध खोकर महाकाल के स्वरूप को निहारते रहते हैं। मानो बाहर की दुनिया यहीं आकर सिमट गई हो। भस्म स्नान और भस्म आरती के दर्शन की खातिर महीनों पहले बुकिंग कराई जाती है। ऐसी मान्यता है कि महाकालेश्वर का दर्शन भस्म आरती को देखे बिना अधूरा ही रह जाता है। इसलिए यहाँ आने वाले हर भक्त महाकाल की भस्म आरती का हिस्सा बनना चाहते हैं। महाकाल की महिमा का बखान ना तो शब्दों से हो सकता है, ना ही उनकी गाथा किसी पुराण और काव्यों में सिमट सकती है। लेकिन जिसने महाकाल के दर्शन किए वही महसूस कर सकता है कि शिव कैसे मन में उतर आते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, महुआ न्यूज। गुरु